Good morning, student. Let we begin. Chapter Income from Salary, question number 11. Mr. Dharmesh Gandhi, an employee of Tata Limited, covered under the Payment of Gratuity Act 1972. That means he is an employee of Tata Limited. It is a private company. Okay. He received a gratuity on 31st Jan 2019 after 35 years and 7 months of service. At the time of retirement, his employer paid him a gratuity of 65,000. He also received a 50,000 accumulated balance of statutory provident fund. That means he received a gratuity, फिर उसको मिला statutory provident fund. The due date of the salary and allowances was first day of next month. That means Feb की salary he is going to get in the month of March. See, I have shown here. Suppose he is working in the month of Feb, तो उसकी सैलरी कब मिलेगी? मार्च. सेम वे मार्च की सैलरी इसको कब मिलने वाली? अप्रैल. दैट मीन्स मार्च इज आवर ईयर एंड. दैट मीन्स इसका मतलब एक महीने की सैलरी उसकी क्या होगी? पेंडिंग होगी. ओके, ही विल नॉट रिसीव 1 मंथ सैलरी. उसको कितने महीने की सैलरी मिलेगी? 11 मंथ्स की. क्लियर? ओके. He was entitled to a monthly pension of 400 per month. You all know monthly pension is said to be uncommuted pension and it is taxable for everybody. Okay. Professional tax is rupees 800. Compute his taxable income of Mr. Dharmesh. Okay. Let me begin. First, basic salary 2,500. So salary I have written 2,500 multiply by 11 months. क्यों 11 months किया? क्योंकि उसको अप्रैल टू लेके कब मिलेगी सैलरी? फेब तक की. मार्च की सैलरी उसको नेक्स्ट मंथ में मिलने वाली है. दैट मीन्स यहाँ क्या करूं? इज इक्वल्स टू 2,500 मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ्स. कितनी सैलरी मिली? 27,500. आगे हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिला? 400 पर मंथ. यहाँ एक चीज और लिखा था बेटा, सैलरी एंड अलाउंसेस दोनों क्या होगी? मार्च की सैलरी कब मिलने वाली है? अप्रैल में. ओके, तो इसलिए यहां भी मैंने 400 इंटू किससे किया? 11. तो 400 इंटू 11 कितना होगा? 400 इंटू 11, तो दैट इज 4,400. टैक्सेबल वैल्यू इज 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड. जो भी अमाउंट मिला है उसका 50% क्या है? टैक्सेबल है. और 50% क्या होगा? एग्जेम्प्ट. तो चलो 400 का 50% कितना होगा? 200 लेस एग्जेम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है. 200 को किससे मल्टीप्लाई करो? 11 से. तो कितना आएगा? 200 इंटू 11 कितना मिला? 2,200. तो भाई टैक्सेबल कितना होगा? 4,400 माइनस 2,200. ओके, क्लियर? प्रोजेक्ट अलाउंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला? 12,000. वो भी अपने लिए क्या है? टैक्सेबल. एनी अलाउंसेस, एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल. बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? बोनस 3,600. वो भी क्या है? टैक्सेबल. बोनस पेड 3,600. नेक्स्ट, इन रिटायरमेंट ऑन इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव एट इज क्रेडिट ऑफ 15 मंथ्स. कितनी छुट्टी उसके पास बाकी है? इतने साल के जॉब में 15 मंथ्स की छुट्टी उसके पास बाकी है. एंड ही रिसीव्ड कितना मिला? 37,500. सी आई हैव रिटन हियर लीव इनकैशमेंट मिला 37,500. फिर लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या है बेटा? टैक्सेबल. आई हैव डन वर्किंग. ओके, चलो ध्यान से देखो क्या दिया. लीव इनकैशमेंट. लीव इनकैशमेंट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA. रूल क्या है कि A, B, C, D ये चारों में से विच एवर इज लोअर. तो लेट बी गो स्टेप बाय स्टेप. इनकैशमेंट एट द रेट 30 डेज पर एनम. एक साल में 30 डेज की लीव होती है. दैट मीन्स ऐसा उसने कितने डे की लीव कलेक्ट किया? 15 मंथ्स की.
मल्टीप्लाई बाय एक महीने की सैलरी कितना है 2500, तो वी गॉट 37,500, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो 37,500 मिला। सेम वे 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, सिंपल याद रखना एवरेज सैलरी या बेसिक सैलरी बोथ आर सेम, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2500, क्योंकि उसकी बेसिक सैलरी, तो लेट वी चेक 10 इंटू 2500। नेक्स्ट एक्चुअली रिसीव्ड कितना मिला बेटा 37,500। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट कितना रखा है इनकम टैक्स ने 3 लाख रुपीस। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 ये चारों में से छोटा कौन है 25,000, तो विच एवर इज लोअर कितना मिला में 25,000। ये क्या है एग्जेम्पशन है किसका लीव इनकैशमेंट का। चलो ऊपर आ जाओ, लीव इनकैशमेंट यहाँ लिखे थे कितना मिला एग्जेम्पशन 25,000, तो बाहर कितना होगा 37,500, 37,500 माइनस 25,000 कितना मिला लीव इनकैशमेंट 12,500। ओके चलो नेक्स्ट ग्रेचुटी चेक करते हैं, ऊपर से ग्रेचुटी कितना मिला, लेट वी चेक। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एम्प्लॉयर पेड हिम ए ग्रेचुटी ऑफ 65,000, तो यहां मैंने लिखा 65,000। अगेन आई एम सेइंग ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है। ओके चेक करते वो किसमें कवर्ड है, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के हिसाब से कवर्ड है। कितने ईयर ऑफ सर्विस है 35 ईयर एंड 7 मंथ्स। ओके चलो आते हैं नीचे। चलो an employee is covered under the payment of gratuity act 1972 exemption under section 10 subsection 10 के हिसाब से whichever is lower। now first rule salary multiply by 15 upon 26 ये रूल है, multiply by completed year of service। अब how much you have completed 35 year and 7 months, so that is कितना हो गया 36, बिकॉज 7 मंथ्स क्या है 6 से ज्यादा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे 36 ईयर। तो बेसिक सैलरी इज इक्वल्स टू 2000 इज इक्वल्स टू 2,500 multiply by 15 divide by 26 multiply by 36 months. What we got 51,923। next gratuity actually received कितनी received हुआ 65,000, तो हमने वहां 65,000 लिखे। next exemption limit कितना था exemption limit by income tax 20 lakh। 1 2 3 ये तीनों में से छोटा कितना है विच एवर इज लोअर, तो दैट इज 51,923। ये किसका मिला ग्रेचुटी का मिला, तो चलो 51,923 ओके 65,000 माइनस 51,923 तो कितना मिला 13,077। ये ग्रेचुटी किसके हिसाब से एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के हिसाब से। चलो नेक्स्ट विल टेक द क्वेश्चन ऑन टॉप। now statutory provident fund, he received 50,000 during the year accumulated balance of statutory provident fund। Everybody knows statutory provident fund is made by government, and if you received full amount तो it will be exempt। वो exempt होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के हिसाब से पूरा की पूरा अमाउंट क्या है exempt, इट इज ए रूल। तो बाहर कितना टैक्सेबल है नील। ओके देन
somewhere he was entitled to a monthly pension of 400 from first day of Feb. Monthly pension means uncommuted pension. That means कब से मिल रहा है? Feb and March से. तो Feb and March, how many months? 2 months. So is equals to 400 multiplied by 2 comes to 800. Okay, we have completed the sum. Okay, let we check gross taxable salary. How we check gross taxable salary? How we calculate? Is equals to 27,500. We'll do a sum of this. इसका addition करेंगे. Plus 2,200 plus 12,000 plus 3,600 plus 12,500 plus 13,077 plus 800. We got 71,677 is gross taxable salary. चलो लेस, उसमें से लेस क्या करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 40,000. वेदर इट इज ए प्राइवेट और वेदर इट इज ए गवर्नमेंट, सबके लिए 50,000 एग्जेम्प्ट है. नाउ प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में 800 रुपीज इज गिवन. कितना दिया है? 800. तो 800. इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया है. ओके तो यहाँ होगा नील. तो इसको टोटल करो. 40,000 प्लस 800 कम्स टू 40,800. चलो नेट टैक्सेबल सैलरी का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी माइनस डिडक्शन. तो 71,677 माइनस 40,800. तो टैक्सेबल सैलरी कितना मिला? नेट टैक्सेबल सैलरी 30,877. ओके